ओम श्री भास्कराय नमः। दोस्तों, आप सभी का एक बार इस प्यारी सी सुबह में प्यारा सा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सूर्य प्रभात। क्योंकि आज हम इस वीडियो में जिस त्योहार की बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक इतिहास संजोए बैठा है। अनुपम छटा, अनुपम रीत रिवाज, पूर्ण विधि के अनुसार की जाने वाली है यूपी पूर्वांचल और बिहार की सबसे बड़ी पूजा आज समस्त संसार में अपना प्रकाश फैला रही है। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में केवल एक बार ही ऐसा होता है जब दिल्ली बम्बई के कई स्टेशनों पर ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म टिकट होते हैं वो बिकने बंद हो जाते हैं, क्योंकि बिहार और पूर्वांचल के लोग इतने प्रवासी हैं कि जब वो त्योहार मनाने के लिए अपने घर जाते हैं तो यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, बिहार और पूर्वी भारत का महापर्व कहलाने वाली छठ पूजा, इस पूजा से जुड़ा कोई भी अनुष्ठान मंदिरों में नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात तो पहले आप ये लोग ध्यान रखें, सभी अनुष्ठान खुले आकाश में, नदियों जलाशयों के किनारे, चिड़ियों की चहचहाहट के साथ संपूर्ण किए जाते हैं उस प्रकृति की गोद में, भगवान सूर्य की रोशनी में। इस पर्व के दौरान अर्थात चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक घर की साफ सफाई भी बिल्कुल नहीं की जाती, क्योंकि जो भी साफ सफाई करनी होती है वो पहले ही कर दी जाती है। आखिर इस 3 दिन की पूजा चलने वाले त्योहार में प्रथम दिन को क्या कहते हैं? दोस्तों, प्रथम दिन होता है नहाए खाए। छठ पर्व के प्रथम दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आने वाले 4 दिनों तक घर में किसी भी तरह की साफ सफाई नहीं की जाती। इसलिए इस दिन प्रातः काल में घर की साफ सफाई की जाती है। इस पर्व में व्रत रखने वाली व्रती षष्ठी से 2 दिन पूर्व चतुर्थी पर स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन होता है दोस्तों खरना। इसको बोलते हैं खरना। खरना क्या होता है? पंचमी जो छठ पर्व का दूसरा दिन होता है, खरना कहलाता है। इस दिन प्रातःकाल स्वच्छ होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद पूरे दिन निर्जला उपवास किया जाता है। संध्या के समय घर के बाकी सदस्यों के साथ गुड़ से खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन किया जाता है। तीसरा दिन है दोस्तों छठ संध्या अर्घ्य। ध्यान से सुन लीजिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं। तीसरा दिन है छठ का संध्या अर्घ्य। इस पर्व के तीसरे दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन प्रातः काल स्नान आदि के बाद संकल्प किया जाता है। संकल्प लेते समय आप भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं, उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं। शाम को बांस की टोकरी में पूजा की संपूर्ण सामग्री को लेकर घाट पर जाते हैं। इसके बाद अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। घाट पर पहुंचने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य के समय सूर्य देव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद से भरे सूप से छठी मैया की बड़ी ही भक्ति भावना के साथ पूजा की जाती है। सूर्य देव की उपासना के बाद रात्रि में छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा को सुना जाता है। चौथा दिन आता है दोस्तों उषा अर्घ्य। छठ पर्व के अंतिम दिन सप्तमी की प्रातः काल में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही नदी के घाट पर पहुंचकर कमर तक पानी में खड़ा रहा जाता है। इस दौरान उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसके बाद छठ माता से अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का आशीर्वाद मांगा जाता है। इस पूजा के बाद व्रत करने वाली महिलाएं कच्चे दूध का शरबत और थोड़ा प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पारण या कुछ जगह परना भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा सुंदर दृश्य होता है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से नदी के किनारे पहुंचते हैं। अपने आप में एक विशेष महत्व रखने वाला यह छठ पूजा का जो पर्व है, इसमें अर्घ्य देने की एक विधि होती है। एक बांस के सूप में केला व अन्य फल प्रसाद ईख आदि रखकर उसे पीले वस्त्र से ढक दें। तत्पश्चात दीप जलाकर सूप में रखें और सूप को दोनों हाथों में लेकर इस मंत्र का उच्चारण करें। करते हुए 3 बार अस्त होते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें।
ओम एहि सूर्य सहस्त्रंशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपया मां भक्तया ग्रहागाण्य दिवाकर। इसके साथ ही छठ घाट की तरफ जाती हुई महिलाएं रास्ते में छठ मैया के गीत गाती हुई जाती हैं। इनके हाथों में अगरबत्ती, दीप, जलपात्र होता है। घाट पर पहुंचकर व्रती कमर तक जल में प्रवेश करके सूर्य देव का ध्यान करते हैं, सूर्य भगवान को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। संध्या काल में जब सूर्य देव अस्त होने लगते हैं तब अलग अलग बांस और पीतल के बर्तनों में रखे प्रसाद को 3 बार सूर्य की दिशा में दिखाते हुए जल से स्पर्श कराते हैं। ठीक इसी तरह अगले दिन सुबह उगते सूर्य की दिशा में प्रसाद को दिखाते हुए 3 बार जल से प्रसाद के बर्तन को स्पर्श करवाते हैं। इसी विधि को अर्घ्य देना कहते हैं। यह छठ पूजा का विशेष नियम है। उसके बाद अन्य परिवार के लोग प्रसाद पर लोटे से कच्चा दूध अर्पित करते हैं। दोस्तों, छठ पूजा एक विशेष महत्व रखता है। हम भगवान सूर्य से, छठी मैया से यह प्रार्थना करते हैं, यह अरदास करते हैं कि जितने भी हमारे भाई बहन, माताएं बहनें, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, या फिर समझ लो कहें सच में तो पूरे भारतवासी जहां पर भी इस दुनिया में छठ का पर्व मनाते हैं, छठ के त्योहार को मना रहे हैं, भगवान सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाशमान करते हैं, उनके जीवन को प्रकाशमान करें, उनकी जो मनोकामना है उनके संतान की रक्षा करें, उनके घर परिवार में सुख शांति दें। आप सब लोगों का व्रत पुनः सफल हो, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। एक बार पुनः छठ मैया भगवान सूर्य का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय साईं राम, जय छठ मैया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारा प्रयास से थोड़ा सा भी आपको हेल्प होता है, आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। हैप्पी छठ पूजा।